बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन जिस मौजू में मैंने बात करनी है वो है सियासी बात मौजू में नाज़रीन मैंने ये बात करनी है, जिस मौजू में मैंने टच करना है या जिस मौजू में मैंने बात करनी है, मौजू ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत में जो तस्वीर देने की बात हो रही है या आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद जो नया आर्मी चीफ लगेगा उसकी बात हो रही है। और बड़े बड़े मशहूर जो हैं तजिया नगार और सियासी लोग और जो भी दानश्वर बने हुए हैं वो अपने वो दानश्वर समझते हैं, वो इस बात के पीछे भाग रहे हैं जी फलाने की फलाने से मुलाकात हो गई, फलाने की फलाने से मुलाकात हो गई, बस बातें तय हो रही हैं, बस यूं हो रहा टू हो रहा ची हो रहा चा हो रहा है। बात यह है कि दो लफ्ज़ों में बात कहानी ख़त्म हो सकती है। कैसे मैं बता दूँ आपको। बात कुछ ऐसे है कि जब डीजी ISPR ने बाबर साहब उन्होंने जिस वक्त ये बयान दे दिया था कि जी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत में इजाफा नहीं करना चाह रहे, वो जिस वक्त उनका टाइम रिटायरमेंट का है उसी टाइम में वो रिटायरमेंट लेंगे, वो इससे आगे वो नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे। बात उनकी जाती राय क्या दी उन्होंने कहा जी मैं इससे आगे कंटिन्यू मैं नहीं करूंगा जब तक मेरी मुद्दत मुलाजमत हो रही है। जब मेरे यानी कि कहा गया है नवंबर में कह रहे हैं, तो तब तक मैं अपने उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, रिटायर हो जाऊंगा। कहने का मकसद है फिर इसके बाद जब मैं बताऊँ आपको, जब डीजी ISPR अपने अदारे के मतलब कोई बात कर देते हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे, एक होता है सेशन होता है इन कैमरा ब्रीफिंग। जो इन कैमरा ब्रीफिंग जो कैमरे के बगैर ब्रीफिंग होती है वो होती है कि जो इन कैमरे के आगे ब्रीफिंग होती है, जो एक आउट कैमरे के बगैर जो ब्रीफिंग होती है उसकी बात कुछ और होती है। उसमें नजरसानी कोई उम्मीद होती है, उसमें कोई फैसलों में रद्द बदल हो जाए, अंदर खाने में होती है ब्रीफिंग हो रही होती है, उसमें कोई रद्द बदल होने के चांस होते हैं। दानश्वरों और बड़े 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 सहाफियों, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, अपने जो बता रहा हूँ आपको समझना, बात ऐसा ही होती है। वो देखें कि जब कैमरे के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया में चंद एक माह पहले बाबर साहब ने जो जनरल बाबर साहब डीजी साहब ISPR पे आपने आके तर्जुमान यानी कि फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक बयान दे दिया था। बयान क्या दिया था कि जनरल बाजवा साहब कंटिन्यू ही करने यानी कि जहां जब तक उनकी मुलाजमत पूरी हो रही है उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, आप शासन नहीं लेंगे और नया आर्मी चीफ आएगा, जो भी आ जाए, जो हुकूमत सेलेक्ट करे। देखें जब ये बात हो गई, अब ये लोगों को ये बातें कंफ्यूज लोगों को करने के लिए ये बात मार्केट में छोड़ने की जरूरत क्या थी। पहली बात यह कि जो भी आर्मी अपना फिशनल बयान पेज के ऊपर लगा दे या जो ISPR के तर्जुमान साहब हैं जनरल साहब वो आके बयान कर दें, तो फिर उसके पीछे उस बात से पीछे हटना फौज के लिए नहीं बस में बात होती। जैसे देखे ना ISA के जो चीफ हैं नदीम अंजुम साहब, कितना रोला पड़ गया जी, ये वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जनरल बाजवा साहब को इमरान खान कितने मरतबा का आपको थोड़ा सा नजरसानी कर लें। नदीम अंजुम के अलावा जो भी आप जनरल नदीम अंजुम के अलावा आप जो भी कोई आपको सिलेक्ट करेंगे हम उस पर हम ही भर देंगे, आप जो अपनी मर्जी से लगा दें, सिर्फ जनरल नदीम अंजुम को ना लगाए, क्योंकि कुरा फाल उन पर नहीं करा था। जो माई जिसको कई लोग कहते हैं गुलाबो माई, मैं तो उनको पीरनी नहीं कहता, पीरनी पीरी फिकी का नाज़रीन बहुत मकाम है, मैं उस पर एहतराम करते हैं, मगर कुछ लोग उसको पिंकी पीनी कहते हैं, पिंकी पीनी नहीं कहना चाहिए, गुलाबो कुछ लोग उसको गुलाबो जादूगर नहीं कहते हैं, मुझे इस बात का नहीं। नाज़रीन बात यह है कि मैं अब जिस वक्त उन्होंने खुरा फाल मराहा कहा था कि इस बंदे को ना लगाओ, इसके अलावा आखिर में कहा था किसी को भी लगवा दो। पहले तो यही बात होती रही है, नहीं 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 जी ये जो जनरल साहब हैं जो फैज अमीर साहब है यही ना जाएं, यही ठहरें या यही आर्मी चीफ लगेंगे, इस पर गम कमियां चलती रही हैं। उसके बाद आखिर जब देखा ना बस नहीं चला, फिर आखिर में ये बात की थी कि इनके अलावा कोई भी लगा दें आप जनरल नदीम अंजुम के अलावा। तो जनरल बाजवा ने उस पर क्या बयान दिया था, क्या कहा था, पॉइंट गौर किया करें ना। उन्होंने कहा था कि हमने ये ऑफिशियली बयान दे दिया हुआ है कि ये लगेंगे नदीम अंजुम साहब,
हम इस पे हमारी प्रोफेशनल अदारा है, हम इस पे रोल बैक नहीं कर सकते। हमने मीडिया पे आके और अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगा दिया हुआ है, हम ये कैसे पीछे हट सकते हैं? हम पीछे नहीं हट सकते ना। ऐसे ही जनरल बाजवा साहब उन्होंने कह दिया मैं ट्रांसलेशन नहीं लूंगा, उन्होंने नहीं लेनी। सिर्फ क्या ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बड़े बड़े दानश्वर और बड़े बड़े तजिया नगार कुछ अनजाने में कुछ ना अनजाने में उनके सेंस काम नहीं कर रही। जब एक बात तय हो जाती है जनरल बाजवा ने ट्रांसलेशन नहीं लेनी, जनरल बाजवा साहब उन्होंने यानी कि अपनी मुद्दत और नहीं बढ़वानी, अपने उस उहदे तक ही रहना जहाँ तक उनका टाइम है, मुलाजम मुद्दत है, वहीं तक रहना उन्होंने। उसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है। उनके बाद जो नया आर्मी चीफ आएंगे वो पता नहीं किन्होंने आना है। आपके 7 का 8 नाम है। इमरान खान की कोशिश ये थी कि इससे पहले मैं इलेक्शन करवा के मैं खुद आर्मी चीफ अनाउंसमेंट करूं। क्यों, किसको करूं? वो सबको पता है, सबको पता है कि वो कह रहे हैं मैं किसको मैं आर्मी चीफ अनाउंसमेंट करूं। वो कह रहे हैं, सबको पता है। किसको नहीं पता? सबको पता है, जिनके बारे में वो कहते हैं। उन्होंने तो आना कोई नाज़रीन। पहली बात ये सुन ले इमरान खान साहब और पीटीआई वालों सुन लो, जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना वो आ जाएंगे, वो नहीं आ सकते। कैसे? चाहे इमरान खान हुकूमत आ भी जाए ना भी आए, वो नहीं आ सकते। कैसे नहीं वो आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते, वो कंट्रोवर्शियल उनको बहुत हो चुके हुए हैं, वो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। यहां तक कि वो किसी मेन ओहदे पे भी नहीं आ सकते। क्यों कि इमरान खान ने उनको कंट्रोवर्शियल इतना बढ़ा दिया, इतना बना दिया, वो कहीं भी आएंगे वो न्यूट्रल बात भी करेंगे, लोग कहेंगे पीटीवी की सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकते। यार कैसी बात, क्यों अक्ल से काम लें, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये मामला कुछ और है। इमरान खान देखें आने वाले दिनों में आप बैठता नजर आएगा, बैठता नजर आएगा, क्योंकि पत्ते फारग हैं, कहानी कुछ और है। अब ये नंगे होने के टाइम है, अब इसने नंगा होना है, सबको पता चल जाएगा क्या इसके पीछे कौन लोग थे कौन नहीं थे। नाज़रीन ये बात करनी थी। इसके बाद मेरा और भी लोग बुलाऊंगा, फिर मैं इसी मौजूद टच करूंगा।